नमस्कार, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो आज बात करेंगे F-35 फाइटर जेट की। तो अभी तक अमेरिका ने सिर्फ भारत को मंजूरी दी है, अभी तक दिया नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरह तरह के जो बयान है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एलन मस्क का हवाला देते हुए कहा था कि जो F-35 है फाइटर जेट, ये कबाड़ है। और कल कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत ने इसको कचरा बोल दिया। और साथ ही उन्होंने भारत की सरकार को इसे ना खरीदने की सलाह दी। उधर अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया अडानी के ऊपर। तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत मामला बता दिया, पर्सनल बता दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब दो बड़े नेता आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो ये जो ऐसे पर्सनल मुद्दे हैं इनके ऊपर बात नहीं की जाती। उन्होंने तोड़ मरोड़ कर बात को टाल दिया। आगे चलते हैं। पवन खेड़ा ने आरएसएस के ऊपर बहुत ही बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस क्या है, देश की जनता को पूछना चाहिए आरएसएस के बारे में कि ये क्या है, इसने देश के लिए क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था और भारत के खिलाफ इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। तो ये जो आरएसएस है ये भारत के लिए खतरनाक है। और भी बहुत कुछ उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला। तो देश की जनता जो है उसको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इतिहास है वो पढ़ना चाहिए कि वाकया में क्या ये देश के साथ थे या देश के खिलाफ खड़े थे। और उधर बात करेंगे नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली में कल रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर, तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया जिसमें कल तो 17 लोग थे जो बताए जा रहे थे कैजुअलिटी, और आज जो नई खबर आ रही है उसमें 18 लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनमें कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ा ही दुखद हादसा है। तो हादसा तो जो हुआ वो हुआ, उसके लिए तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये कैसे हो गया या क्यों हुआ। लेकिन बड़ी शर्म की बात इसमें यह है कि जो रेलवे पुलिस फोर्स है उन्होंने जितने भी पत्रकार थे उन सब के डिवाइस छीन लिए और उन सबको धमकी दी कि अंदर की कवरेज जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर किसी ने दिखाई तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है कि मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए, उसको रोका जाए, उसको सच दिखाने से रोका जाए? तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। तो इस हादसे से सभी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये हादसा जो हुआ है इससे किसी को दुख नहीं, दुख तो सभी को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, सरकार जो है आंकड़ा छुपाती है, बताने नहीं देती, और पुलिस फोर्स ने मीडिया कर्मियों को रोका। तो ये कहां तक जायज है? ये भी देश की जनता को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जो होता है वो सामने देखना चाहिए। और उधर बात करेंगे जो हेडलाइंस आजकल चल रही है, जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं। आरएसएस ने जो शीश महल खड़ा किया है दिल्ली में, तो जो गोदी मीडिया है वो तो उसको बब्या महल बता रही है कि उन्होंने बब्या महल बनाया है। लेकिन जब केजरीवाल ने एक सरकारी बंगला तैयार किया था जो उसका पर्सनल नहीं था, वो तो जो सीएम होगा उसी का होगा, तो उन्होंने शीश महल बोल दिया था उसको। तो अब इसको शीश महल क्यों नहीं बोल रही गोदी मीडिया? उसको भी बोलना चाहिए कि ये जो 150 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिस पर 4 एकड़ जमीन में जो बनाया गया है महल, जिसके 300 से ज्यादा कमरे हैं और 3 इसमें बड़े बड़े टावर हैं, मंदिर भी है, हॉस्पिटल भी है, लाइब्रेरी भी है और ऑडिटोरियम भी है अंदर। तो ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है 150 करोड़ का, इससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। जो खर्चा बताया गया है वो कम है। तो ऐसे जो
दो मुंह वाली बात है वो नहीं करनी चाहिए। अगर एक आदमी कुछ बनाता है उसको आप शीश महल बोलते हो और दूसरा आदमी वही चीज बनाता है तो उसको आप भव्य महल बोलते हो। तो ये सारी जो डिपेंडेंसी है वो मीडिया के ऊपर है। तो जो भारत की मीडिया है ज्यादातर ये बिकी हुई है, ये सच बोलने से डरती है, इसीलिए जो जनता है उन्होंने उनको नाम गोदी मीडिया का दिया हुआ है। तो ये जो पूरा इसका शीश महल है आरएसएस का जो इन्होंने खड़ा किया है, इसका पैसा कहाँ से आया, इनके पास कहाँ से लिया, जिसका पूरा हवाला देना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए। जय हिंद।